जितना हमारे पास बेसिक शिक्षा परिषद में बच्चे हैं, 1,80,00,000 बच्चों तक यूनिफॉर्म की व्यवस्था, जूते मोजे की व्यवस्था, स्वेटर की व्यवस्था, बैग और बुक्स की उपलब्धता, ये सभी कार्यक्रम बेसिक शिक्षा परिषद उन बच्चों तक निःशुल्क पहुंचाने का कार्य करती है। एक बड़ा आंकड़ा है, एक बड़ा नंबर है। हो सकता है कि इन सभी में आगे पीछे हो सकता है, लेकिन सरकार की मंशा स्पष्ट है कि सुविधा इन बच्चों को मिलनी चाहिए। अब इसी में बहुत सारे लोग जिन्हें नंबर मालूम नहीं, आंकड़े मालूम नहीं, सरकार के द्वारा ऑपरेशन कायाकल्प के बारे में जानकारी नहीं, सरकार के द्वारा मिशन प्रेरणा ऐप के बारे में जानकारी नहीं, सरकार के द्वारा बेसिक शिक्षा परिषद में क्या क्या नए सुधार किए गए इसके बारे में जानकारी नहीं, वे छोटी छोटी बातों को इश्यू बना करके भरमाने का प्रयास करते हैं। और वही लोग हैं जिन लोगों ने पिछले पौने 2 वर्ष यानी लगभग 2 वर्ष हो रहे हैं, 2 वर्ष से इस भर्ती की प्रक्रिया को पूरा नहीं होने दिया। छोटी छोटी बातों को लेकर के अटकाते थे। अन्यथा ये जितने हमारे शिक्षक, आज 69,000 शिक्षक, जिनमें 36,590 को आज हम नियुक्ति पत्र दे रहे हैं, इन्हें हम लोग पहले भी 1.5 साल पहले ये नियुक्ति पत्र बांट चुके होते। इनकी 1.5 वर्ष की सेवाएं हो चुकी होती हैं और बच्चों को भी इनके अनुभव का लाभ मिला होता। लेकिन जो लोग नहीं चाहते कि सुधार हो, जो नहीं चाहते हैं कि इसमें व्यापक परिवर्तन हो, बेसिक शिक्षा भारत की शिक्षा का आधार बने, वे लोग ही छोटी छोटी चीजों को लेकर नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास करते हैं। कोई चाहता है मिड डे मील में जाकर के, वहां पे जाकर के और वहां पे नमक और रोटी बांट करके उसकी वीडियोग्राफी करा करके फिर उसके माध्यम से नेगेटिविटी पैदा करने का प्रयास कर रहा है। कोई जाकर के स्वेटर लेकर के फिर उसके एक एक धागे को देखता है, ये ऊन है या क्या है, यानी इतनी फुर्सत उनके पास है। लेकिन अच्छी बात है कि कम से कम अपने समय का सदुपयोग लोग कर पाते हैं और उनके समय के लिए कुछ चीजें शासन ने उनको उपलब्ध कराई हैं। लेकिन ऑपरेशन कायाकल्प के माध्यम से, जन सहभागिता के माध्यम से, जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासनिक अधिकारियों ने, शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने, समाज के मानिंदों ने मिलकर के व्यापक पैमाने पे हजारों विद्यालयों का ऑपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत व्यापक परिवर्तन किया है। बहुत सारे ऐसे आदर्श शिक्षक निकले हैं बेसिक शिक्षा परिषद में, जिन्होंने प्रधानाचार्य के रूप में, एक शिक्षक के रूप में, किसी ने विद्यालय के ऑपरेशन कायाकल्प में अपने विद्यालय को अपने विकासखंड के अंदर या जनपद के अंदर आदर्श विद्यालय बनाया है, किसी ने अपनी क्लास को आदर्श क्लास बनाई है, किसी ने किसी एक फील्ड में कुछ बेहतर कार्य करने का प्रयास किया है। और एक बड़ा अभियान जो चला है, उस अभियान के क्रम में सचमुच बहुत परिवर्तन शिक्षा के क्षेत्र में देखने को मिला। हम लोग चूंकि एक एक परिवर्तन एक अंतराल के बाद होता है, हम उसको जोड़ के नहीं देखते, लेकिन अगर आप इन सभी कड़ियों को जोड़ते हुए देखेंगे तो पिछले 3.5 पौने 4 वर्ष के दौरान व्यापक परिवर्तन होता हुआ दिखाई दिया है। और इस व्यापक परिवर्तन के लिए मैं बेसिक शिक्षा परिषद को हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। मुझे प्रसन्नता है आज यहां पे जो कार्य हुए हैं, जिसमें जो चयन हुए हैं, इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो प्रदेश के अंदर लगभग आज के इसमें जो सफलतम अभ्यर्थी है उनमें से 39,792 पुरुष और 28,075 महिलाओं का चयन हुआ है। ये काफी अच्छी संख्या है। आप सोचिए कि 28,075 महिलाओं का चयन बेसिक शिक्षा परिषद में हुआ है और इसमें 6,675 शिक्षा मित्रों का भी चयन हुआ है। अब सोचिए कि जो लोग चंदा वसूली करके न्यायालय में अनावश्यक रूप से इस पूरी प्रक्रिया को बाधित करते थे, उन लोगों ने इन
675 शिक्षा मित्रों के साथ भी कितना बड़ा अन्याय किया कि इनको पारदर्शी तरीके के साथ चयन की प्रक्रिया से वंचित होने दिया। लेकिन सरकार लड़ती रही, परिषद लड़ता रहा और अंततः विजय प्राप्त हुई और आज बड़े पैमाने पर हम लोग आप सभी लोगों को इस पूरी प्रक्रिया के साथ जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। मैं इस अवसर पर सबसे पहले नवनियुक्त जो हमारे शिक्षक हैं, इन सभी को मैं हृदय से बधाई देता हूं। बेसिक शिक्षा परिषद में आपका अभिनंदन भी करता हूं और विश्वास व्यक्त करता हूं कि आप सभी लोग अपनी पूरी क्षमता और पूरी प्रतिभा का उपयोग करते हुए प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा परिषद के ऑपरेशन कायाकल्प के साथ ही आमूलचूल परिवर्तन के वाहक बने, ये हमें पूरी मजबूती के साथ कार्य करना होगा। दूसरा, मेरी आप सबसे अपील होगी, आप में से बहुत सारे शिक्षक ग्रामीण क्षेत्र के उन विद्यालयों में जाएंगे जहां पे हो सकता है शिक्षकों की कमी रही और वहां पर एक नया माहौल आपको देना है। हमें नए परिप्रेक्ष्य में खड़ा होना होगा। देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कोविड-19 के इस कालखंड में देश को भी बचाया, कोविड-19 के संक्रमण से बचाने के साथ साथ हर एक तबके तक बिना भेदभाव के शासन की योजनाओं का और आर्थिक पैकेज का लाभ उन लोगों तक पहुंचाने का कार्य भी किया, रोजगार के लिए कार्य भी किया, आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को साकार करने के लिए पूरे देश का आह्वान भी किया। ये सभी कार्यक्रम इस दौरान हुए और इस दौरान लगभग 34 वर्षों के बाद राष्ट्रीय शिक्षा नीति भी देश के अंदर लागू हुई। मेरी अपील होगी जितने हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारीगण होंगे इन सबसे कि जितने नवनियुक्त शिक्षक हैं इन सभी को राष्ट्रीय शिक्षा नीति की एक एक प्रति उपलब्ध करवाने का कार्य जरूर करवाना। ये लोग राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नए प्रारूप का अध्ययन जरूर कर लें। उसके अनुरूप बेसिक शिक्षा परिषद राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अंतर्गत हमें कैसे शिक्षा के केवल सैद्धांतिक ज्ञान तक सीमित नहीं रहना है, बल्कि उसको व्यावहारिक धरातल पर हम एक बच्चे के सर्वांगीण विकास के साथ कैसे जोड़ सकते हैं, इस पर हमें विशेष ध्यान देना पड़ेगा। क्योंकि अब शिक्षा को हम एक सीमित दायरे तक कैद करके नहीं रख सकते। देखिए, ज्ञान का दायरा बहुत विराट है, बहुत विस्तृत है। ये बड़ी अजीब सी स्थिति है कि हम एक शिक्षक को एक बार नियुक्ति पत्र दे देते हैं और उसके बाद फिर वो आजीवन शिक्षक हो जाता है। कुछ रिफ्रेशर कोर्सेज हमारे चलते रहने चाहिए, वर्ष भर कार्यक्रम चलते रहने चाहिए। एक शिक्षक को हमेशा जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में नई तकनीक के साथ, ज्ञान विज्ञान के नए प्रयोग और नए अनुसंधान के साथ हमेशा अपने आप को अपडेट करके रखना होगा। अगर आप उसके योग्य नहीं हो पाएंगे तो फिर एक सफल शिक्षक होने में हमेशा आपके जीवन में एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता दिखाई देगा। एक शिक्षक को कभी भी अपने ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़े होने की अनुमति नहीं देनी चाहिए और इस प्रकार की स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। इसलिए अपने आप को हमेशा जो ज्ञान का एक विस्तृत दायरा है इसके बारे में जानकारी रखना, प्रतिदिन होने वाली तकनीक के परिवर्तन और ज्ञान विज्ञान के नए अनुसंधान और नए प्रयोगों के बारे में जानकारी रखना, ये अलग अलग फील्ड के हो सकते हैं, लेकिन हम उन चीजों को देखें। तीसरा, हम कोई भी पाठ्यक्रम हो उस पाठ्यक्रम के सरलीकरण के बारे में सोचें। कैसे हम उसका सरलीकरण कर सकें जो बहुत अच्छे ढंग से बच्चों की समझ में आ सके और स्कूल आने में उसको कोई हिचक न हो। अक्सर होता क्या, जब आप किसी बच्चे को स्कूल में डांटते हैं, फटकारते हैं, उसको बुरा बोलते हैं, उसकी पिटाई करते हैं, वो स्कूल नहीं आना चाहता।
मैं अक्सर देखता हूं, गांव में जाता हूं, देखता हूं बहुत सारे बच्चे गांव में खेलते हैं, भागते हैं। माँ बाप भी पढ़े लिखे न होने के कारण जब मैं उन बच्चों से पूछता हूं स्कूल क्यों नहीं गए, तो बोलते हैं साहब मास्टर साहब मारते हैं। अब देखिए, शिक्षक की पिटाई के भय से वो बच्चा स्कूल नहीं जाता। मैं माँ बाप से बोलता हूं कि बच्चे को स्कूल क्यों नहीं भेजा, तो कहते हैं हमारा एक ही लड़का है, स्कूल जाने में डरता है, हम लोग भी भय के मारे नहीं भेजते। देखिए, बच्चे के मन में एक उत्साह होना चाहिए स्कूल के नाम से, एक उमंग होनी चाहिए स्कूल के नाम पे। नई खेल खेल में हम उसको नई चीजें कैसे सिखा सकते हैं, कहानियों के माध्यम से एक नया उत्साह उसके मन में कैसे भर सकते हैं, छोटे छोटे उद्धरण के माध्यम से उसको हम नए प्रयोग के माध्यम से पाठ्यक्रम के बारे में उसको कैसे उनके मन में रुचि भर सकते हैं। हमें इसके बारे में एक नया वो शुरू करना चाहिए, अन्यथा ये स्कूल चलो अभियान फेल हो जाएगा अगर बच्चे स्कूल नहीं आएंगे। उसके मन में स्कूल का भय होगा। दूसरा, हमें हर परिस्थिति के लिए तैयार होना होगा। देखिए, पिछले 9-10 महीने से स्कूल बंद है। हम ऑनलाइन क्लासेस चलाने की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमें याद रखना होगा कि ऑनलाइन क्लास ऑनलाइन तभी सार्थक हो सकता है जब उस बच्चे को घर में पढ़ाने वाला और बताने वाला कोई व्यक्ति हो। दूसरा, हर बच्चे के पास स्मार्टफोन या फिर टैबलेट नहीं है। कैसे हम इसको देख सकते हैं, कैसे हम एक ऐसी व्यवस्था कर सकें कि ये हमारी शिक्षा की व्यवस्था हर परिस्थिति में हर बच्चे तक पहुंचने में देश दुनिया की खबरों के लिए ANB न्यूज को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।